क्या है ये समय यात्रा और क्या समय यात्रा करना संभव है या नहीं? मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो कि सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते थे और उन जूतों पर 3 सफ़ेद स्ट्रिप थी, जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती है। यह एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है और साथ ही साथ इसको टाइम ट्रैवलिंग की घटना भी माना जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आ गए थे। आज तक की समय यात्रा की रहस्यमयी घटनाओं में से यह एक है। रिडोल्फ फैंस 29 वर्षीय एक व्यक्ति 1976 में गायब हो गया था। फिर कुछ सालों बाद वही व्यक्ति एक टैक्सी से टकराया और उसकी मौत हो गई, जिसने 19 शताब्दी के कपड़े पहने थे। यह घटना 1950 में हुई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने उस व्यक्ति की जांच की तो उसकी जेब में कुछ अजीब चीज़ें मिली। उसकी जेब में रिडोल्फ फैंस नाम का एक बिजनेस कार्ड था, $20 भी थे और एक लेटर भी था जो 1976 में फिलाडेल्फिया के पते पर भेजा जाने वाला था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कई मूवीज ऐसी देखी होंगी जिसमें समय यात्रा दिखाया गया है और लोग उस मूवी में वर्तमान के समय से पीछे भी जा सकते हैं और उसके आगे भी। तो क्या ऐसा रियल लाइफ में भी संभव है, और अगर है तो कैसे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ टाइम ट्रैवल की। एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद लोग टाइम ट्रैवल की कल्पना करने लगे थे। लोगों को लगता था कि यूनिवर्स और पृथ्वी की गति बराबर है, लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों को गलत साबित कर दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय 4th डायमेंशन है, जिसकी गति को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। इंग्लैंड के फेमस राइटर हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन पब्लिश की, जिसमें उन्होंने टाइम मशीन की कल्पना की थी। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बताया कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल या मुमकिन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज गति करती है तो टाइम ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आइंस्टाइन ने बस ये बताया कि अगर आप लाइट की स्पीड से तेज चलते हैं तो आप फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया कि कैसे हम अपने बीते हुए समय यानी अपने भूतकाल में या पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन समय यात्रा का ये मतलब है कि हम अपने भूतकाल और भविष्य काल में इच्छा अनुसार जा सकें। जैसा कि आपने सुना होगा ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसमें एक व्यक्ति समय यात्रा करके अतीत में जाता है और अपने पिता या माता के जन्म लेने से पहले ही अपने दादा को मार देता है, जो कि समय यात्री के अस्तित्व को रोकता है। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि अगर हम फ्यूचर में टाइम मशीन बना भी लेते हैं, तब भी हम टाइम मशीन बनने के पहले वाले टाइम में नहीं जा पाएंगे। अब हम कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जिसकी सहायता से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट, स्पीड की हेल्प से हम फ्यूचर में आसानी से जा सकते हैं। आइंस्टाइन के थ्योरी में बताया गया है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो हम टाइम स्लो कर सकते हैं, जिसे हम टाइम डिलेशन कहते हैं। ये सिर्फ काल्पनिक ही नहीं है, बल्कि इसे मैथमेटिकली भी प्रूफ किया गया है। सेकेंड, ग्रेविटी। इस थ्योरी को भी आइंस्टाइन ने ही दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा रहेगा तो टाइम यानी कि समय स्लो हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि समय धीरे चलेगा। फ्यूचर में समय यात्रा करने के लिए हमें ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल की ज़रूरत होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। थर्ड, सस्पेंडेड एनिमेशन। जब कोई सस्पेंडेड एनिमेशन में होता है तो वह बिल्कुल शांत होता है और कुछ नहीं कर सकता। अगर हम अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को रोक दें तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और टाइम को स्लो भी कर सकते हैं। 2005 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक चूहे को हाइड्रोजन सल्फाइड देकर उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को धीरे कर दिया था। यह एक्सपेरिमेंट बड़े जानवरों में भी किया गया, लेकिन वह फेल हो गए। अब हम जानेंगे कि क्या किसी ने समय यात्रा किया है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता।
2013 में एंड्रयू कैल्सन न्यूयॉर्क में फेमस थे क्योंकि उन्होंने $800 से ट्रेनिंग करना शुरू किया और 2 हफ्ते में 24 अरब कमा लिया और उनके ऊपर धोखाधड़ी या चीटिंग का केस हो गया। उन्होंने बोला वह 2256 से आए हैं और उन्हें पता था कि शेयर कब ऊपर और कब नीचे आएगा, लेकिन किसी ने उनका यकीन नहीं किया। लेकिन कुछ दिन बाद किसी ने आकर उनकी बेल करा ली और उन्हें जेल से निकाल लिया और कुछ समय बाद वह दोनों लोग गायब हो गए और उनका सारा सबूत भी गायब हो गया। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।